हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर के सीक्रेट इमोशन, सीक्रेट फीलिंग्स को देखने वाले हैं। वो उनकी सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, सीक्रेट इमोशंस क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या है उनके सीक्रेट इमोशंस, सीक्रेट फीलिंग्स। आज रात उनके सीक्रेट इमोशंस, फीलिंग्स क्या हैं। तो देखो, कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो इनकी फीलिंग्स तो मुझे बहुत ज्यादा दिल टूटा हुआ, बहुत ज्यादा रोते हुए, परेशान होते हुए, डिस्टर्ब होते हुए। आप देख लो, ये कार्ड आप देख लो, आपको खुद ही पता चलेगा कि उनकी एनर्जीज आज रात क्या है। देख लो, दिल टूटा है, बहुत मुश्किल से खुद को जोड़ा है, बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है। अब ये आपका होगी दी, ये तो मेरी एनर्जी है, आपकी होगी वो अलग बात है। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं उनको चीजें अब समझ आ रही हैं, आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस, कि आप क्या इनकी लाइफ में मैटर करते थे, अब इनको समझ आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, यहां पर है द एम्प्रेस। ठीक है, यहां पर है जस्टिस। ओके, तो हो सकता है कि आप जस्टिस चाह रहे हो बहुत लंबे समय से इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में आपको जस्टिस चाहिए ना, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो खुश हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्दी कुछ ऐसा होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड होगा, यानी कि जो बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो ये कार्ड्स दिखा रहे हैं ना सीक्वेंस में, कि कहीं ना कहीं जब इंसान बहुत अकेला होता है ना, तो हाँ, ये आपको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अकेले हैं। कहीं तो इनका दिल टूटा है, कहीं तो इनकी एक्सपेक्टेशंस टूटी हैं, इनका दिल टूटा है, कहीं तो यहाँ पर मुझे इनकी एनर्जी डिस्टर्ब सी दिख रही है। ठीक है, तो अब जब डिस्टर्ब है एनर्जी, तो क्या हो रहा है, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपके लिए सोच रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जो भी सोच रहे हैं पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, आपको लेकर इनके थॉट्स भी पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो यहां पर एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, देख लो भाई, इंटेंसिटी, अफ्रेक्शन, पैशन इनका इंक्रीज करते हुए ही दिख रहा है, मतलब डे बाय डे चीजें इंक्रीज ही कर रही हैं। ठीक है, द एम्प्रेस का कार्ड यहां पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको एज अ एम्प्रेस की तरह ले रहे हैं। ठीक है, एज अ एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं कि आप एम्प्रेस की तरह हो, खूबसूरत हो, ग्राउंडेड हो, अच्छे हो, दिल के साफ हो। और समटाइम्स ऐसा होता है ना कि इंसान बाहर से कैसे भी दिखे, जरूरी नहीं है कि बाहर से बहुत खूबसूरत दिखे, पर उसका अगर नेचर अच्छा होता है ना, तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, वो वैसे ही खूबसूरत लगता है ना। अगर आप देखोगे, आपने खुद भी नोटिस किया होगा, जैसे आप मूवी देख रहे हो, सीरियल्स देख रहे हो, बट वहां पर जिसका किरदार होता है, या स्टोरीज देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, अगर कोई पॉजिटिव इंसान है, वो कैसा भी दिखता हो, जिसका नेचर अच्छा है, जो बहुत अच्छा है या अच्छी है, तो वो अच्छी ही लगेगी, वो अच्छा ही लगेगा। एट द सेम टाइम अगर आप किसी विलन को देख रहे हो, वो कितना अच्छा दिखता हो लुकिंग वाइज ना, कैसा भी हो, पर ऑब्वियस सी बात है, विलन है तो गलत चीजें ही करेगा ना, उसका रोल जो होगा नेगेटिव ही दिखाया गया होगा, तो वहां पर वो आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगता है नहीं ना, बहुत कम होता है, मे भी कुछ लोगों को लगते भी हैं, ऐसा नहीं है। अब जो जैसा होता है ना, उसको सामने वाला भी वैसा ही लगता है। अगर कोई नेगेटिव होगा, कोई गलत होगा, अगर सपोज कोई चोर है,
उसको दूसरा भी जो चोरी कर रहा होगा ना वो अच्छा ही लगेगा, चोर को चोरी करने वाला भी अच्छा ही लगता है ना। और वैसे जनरली देखा जाए तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा चोर ना, नॉर्मली किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। पर हाँ, कुछ लोग होते हैं उनको अच्छा भी लगता है। क्यों? क्योंकि वो खुद भी चोर होते हैं, सामने वाला भी वैसा ही है, तो कहते हैं ना राम मिलाए चूड़ी टाइप हो जाता है। तो हाँ, यहाँ पर क्या है कि आपके पार्टनर को भले ही पहले कुछ भी लगता हो, पहले कुछ भी हो, कैसे भी ट्रीट किया हो, पर आज की डेट में देखा जाए तो उनकी इंटेंसिटी, उनका पैशन, उनका अफेक्शन आपकी तरफ डे बाय डे बढ़ ही रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, क्योंकि उनका नजरिया बदला है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन की तरह देख रहे हैं। मतलब जो भी देख रहे हैं ग्राउंडेड, बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली इनसे बहुत गलतियां हुई है इस कनेक्शन में, जस्टिस का कार्ड है, बहुत गलत किया है, पर अब ये गलतियों को सुधारना चाहते हैं। ठीक है, इस गलतियों से सीख रहे हैं, सुधारना चाहते हैं। गाइस 3 नंबर इंपॉर्टेंट बहुत दिख रहा है आज की रीडिंग में। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 नंबर दिख रहा है, ठीक है, 1 नंबर दिख रहा है, 2 नंबर दिख रहा है। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, इरेस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जीज दिख रही है। तुला राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। तो यहां पर पॉप आउट हुआ है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है द टावर, एंड यहां पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहां पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम से है 2 ऑफ पेंटिकल्स। पता है यहां पर कुछ चीजें हैं जो आप दोनों के कनेक्शन में ब्लॉकेजेस बन रही है। ठीक है, क्या है वो चीजें? पहले तो कोई ऐसा इंसान है, ऐसा कोई व्यक्ति है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, कि जो इनको बार बार आप तक आने के लिए रोक रहा है, चिल्ला रहा है या चिल्ला रही है, जिसका, या हो सकता है मेल फीमेल्स मिक्स भी हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक या एक से ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए एक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टनर ऐसे लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करते हुए, दूरी बनाते हुए, क्योंकि ये ना बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके पार्टनर को डिस्टर्ब कर रहे हैं या चीजों को डिस्टर्ब करते हुए दिख रहे हैं, या फिर यहाँ पर कहेंगे कि इनको भड़काते हुए, इनके साथ गलत करते हुए। और आपके पार्टनर आप समझ रहे हैं, तभी तो ये उन लोगों से दूर है। ठीक है, दूरी बना रहे हैं, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल अभी तक का यही दिख रहा है कि इनका जब अगर माइंडसेट इतना पॉजिटिव हो रहा है आपको लेकर, अब ये सही समझते हैं, अब इनको क्लैरिटी हो रही है आपको लेकर, तो फिर भी ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? यही तो आपके माइंड में चल रहा होगा, यही तो आपके माइंड में आता होगा ना। तो यहाँ पर ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। तो पहला ब्लॉकेजेस तो यही दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते को खराब करने में तुले हैं, जिन्होंने मान लो कसम खा ली हो कि ये रिश्ता हम होने ही नहीं देंगे, या इस रिश्ते में हम पॉजिटिविटी आने ही नहीं देंगे, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे हाँ कंफ्यूज्ड, और सेकेंडली यहाँ पर कंफ्यूज माइंडसेट में दिख रहे हैं, ये एक डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं, ये बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि करें तो क्या करें, क्या ठीक है क्या नहीं, ये मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं, और मुझे जो एनर्जी दिख रही है, इनकी इमोशंस को ब्लॉक कर दिया गया है, इनकी आंखों में पट्टी लगा दी गई है, कुछ ऐसा किया जा रहा है जो ये चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, या क्या करें समझ नहीं पा रहे हैं। टोटली इनका माइंड ब्लैंक कर दिया गया है, कोई नेगेटिव स्पेल करके, या फिर कुछ ब्लैक मैजिक करके, या कुछ ऐसा करके। ठीक है, ये एनर्जी भी दिख रही है, जिस वजह से आप दोनों का सेपरेशन भी हुआ है, जिस वजह से आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं देखने को मिला है, कोई किसी तरीके से अप्रोच नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। द टावर का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मन उदास है, मन डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब माइंडसेट दिख रहा है, परेशान से दिख रहा है। चीजों को सॉल्व भी कर सकते हैं, पता है लिटरली ये इतना परेशान, इतना डिस्टर्ब क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये सिचुएशन को सॉल्व भी कर सकते हैं। कि देखो, अगर आपको मैं बताऊं तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, चाहे आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, अच्छे से कार्ड को देखिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर रो रहे हैं, पछता रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने किए पर रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं ना, कुछ ऐसी चीजें। डेफिनेटली इनसे गलती हुई है, जस्टिस का कार्ड ऐसे ही तो नहीं निकला है,
जब इनसे गलत हुआ है, कुछ अनजस्टिस हुआ है, तभी जस्टिस का कार्ड निकला है ना। तो अभी क्या है कि ये चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये बहुत डिस्टर्ब, देखो कभी क्या होता है ना, इंसान जब डिस्टर्ब होता है, जब चीजें रियलाइज होती हैं तो बहुत हेल्पलेस सा महसूस करता है ना, उसको समझ नहीं आता है कि करें तो क्या करें, इस सिचुएशन से कैसे निकले। जबकि जो चीजें ना सामने ही रखी होती हैं, सामने ही पड़ी होती हैं, फिर भी समझ नहीं आता है कि करें तो क्या करें। हालांकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप एक चाबी आप देख रहे हो, ताला देख रहे हो, रो रहा है, खोल के चाबी खोल के ताले से जा सकता है बाहर ना, या जा सकती है, फिर भी रोने में है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, रास्ता ही नहीं दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है बंद हो गए हैं, कैद हो गए हैं। अब यही इनकी डेस्टिनी है और यही होना है, और जरूरी नहीं है कि ये होना है ना। तो ये ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं कि जैसे आप देखो चाबी है, पकड़ के ताला खोल सकते हैं और निकल सकते हैं ना, तो पर दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो वही दिख रहा है कि सोल्यूशन बहुत बहुत नजदीक है, पास है, अगर थोड़ा दिमाग लगाए, दिमाग खोले ना, तो सोल्यूशन दिख है, सोल्यूशन है। पर ये सोल्यूशन समझ ही नहीं पा रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं, या समझना नहीं चाहते हैं, डोंट नो, कि इनको कुछ दिख ही नहीं रहा है और बहुत परेशान है। जो भी है, कुछ नेगेटिव लोगों से ये डिस्टेंस क्रिएट करते हुए, डिस्टेंस बनाते हुए तो जरूर दिख रहा है, नहीं रहना चाहते हैं नेगेटिव लोगों के साथ, नेगेटिव पीपल्स में ना, ये नहीं रहना चाहते, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते जो इनके माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं या गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है इन्हें। ठीक है, तो वो एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। अब क्या है कि मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी। ठीक है, 3 नंबर, 1 नंबर, जैसे मैंने आपको बता दिया है, ये नंबर 5 नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर। ठीक है, आज की रीडिंग में ना मुझे 3 नंबर, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। 7 नंबर बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे। 2 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर भी स्ट्रांगली दिख रहा है। ये 3 नंबर्स ऐसे हैं कि जो स्ट्रांगली प्रेजेंट है। ठीक है, आपका मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, पार्टनर का मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है। इमोशनली ना मुझे ये बहुत ज्यादा डाउन, बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर एनर्जीज निकलेंगी और भी, मैं और भी आपको बताती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि आपके पार्टनर ना कहीं बधे हुए से दिख रहे हैं, स्ट्रेस से दिख रहे हैं, मतलब इनका माइंडसेट बांध लिया गया है। मैंने कहा ना कि ये चाहकर भी किसी चक्रव्यूह में, किसी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं, जो ये निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन के कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं, या फिर थर्ड पर्सन, या फिर कोई, मैंने जैसे कहा ना आपको, थर्ड पर्सन यहाँ पर हो सकता है, कोई ना कोई हो सकता है, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन या फैमिली या कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा कोई दिख रहा है जिसकी कंट्रोल में, जिसने इनको कंट्रोल करके रखा है, बात कर रखा है, पट्टी जैसी बाधी हुई सी दिख रही है, ये चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं। एक मुझे ब्लॉकेजेस, जैसे मैं आपको ब्लॉकेजेस बताती आ रही हूं अभी तक, एक ब्लॉकेजेस ये भी दिख रहा है कि ये चाहकर भी मजबूर हैं, एक तरीके से मजबूरी दिख रही है। ठीक है, ये निकलना चाहते हैं, ये पॉजिटिविटी चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, यहाँ पर हार्मनी चाहते हैं, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए, सब कुछ पॉजिटिव हो जाए, ये अपनी लाइफ में ये सब चाहते हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ में बस अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिख रही है। मतलब यहाँ पर इनको, इनकी एनर्जीज को बांध के रख दिया है। मतलब आप देख रहे हो चारों तरफ से सोच है, ये चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं किसी के कंट्रोल से, किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल से। आप ये कार्ड देखो, यहाँ पर आपको कार्ड दिख रहा है कि चारों तरफ से सोच है, यानी कि तलवारें हैं, हाथ बंधा है, आंखें बंधी हैं, कहाँ को क्या जाना है, कैसे जाना है। तो कुछ तो वो ऐसे कंट्रोल कर रही है, या कर रहा है, या कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, एक या एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं जो, जिस वजह से ये कंट्रोल में है, जिस वजह से ये परेशान है, जिस वजह से ये निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर ये निकलना तो चाहते हैं, अब दिख रहा है। अब ऐसा है ना कि जहां पर इन्होंने पैर रखा, ये फंस गए हैं एक किसी की जाल में, किसी के हाँ, मुझे यहाँ पर किसी की वजह से ये फंसे हुए से दिख रहे हैं। ये बदलना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ को, अगेन देखो यहाँ पर डेथ का कार्ड था, द सन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ये इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, किसी थर्ड पर्सन की
चंगुल से निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, या फिर वो नहीं आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर वो एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, मे बी थर्ड पर्सन में खुश हैं, या आप ये सब सोच रहे हो, आपको ये सब लग रहा है, आपको ये सब दिख रहा है, पर यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं, और ये इन सिचुएशन से निकलना है, इनको निकलना ही है इनको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आंखों में पट्टी बंधी हुई सी, फंसे हुए से, डिस्टर्ब से मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। 3 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना वो इतना ज्यादा परेशान है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली मुझे दिख रही है, जिस वजह से इनकी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है। थर्ड पार्टी ने कुछ तो ऐसा किया है कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, राइट। आपको पता है कि ये रिश्ता बहुत अच्छा था, ये आपके लिए क्या कुछ नहीं कर देते थे, ये आपके लिए जान भी दे दें, इतना प्यार करते थे ना, कि इतना प्यार, इतना इमोशन, इतना अफेक्शन, सब कुछ, इतना सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ खराब कैसे हो गया ना, इतना ये कैसे बदल गए। यही तो आपके माइंड में भी आता है कि ये इतना कोई इंसान कैसे बदल सकता है। तो यहाँ पर इसी वजह से बदले। देखो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं वो आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं, पॉजिटिवली आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 6 ऑफ कप्स के कार्ड से कि वो पास्ट को बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो थर्ड पर्सन में इतना ज्यादा फंस चुके हैं। हाँ, ये फंसे हुए से दिख रहे हैं। आप यहाँ पर प्यार नहीं दिख रहा है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहाँ पर प्यार नहीं दिख रहा है। पहला ही कार्ड जो 3 ऑफ सोर्ड्स का दिखा रहा था, इनका दिल टूटा हुआ, या फिर ये समझ रहे हैं अब थर्ड पर्सन की इंटेंशंस को, या थर्ड पर्सन ठीक नहीं है, और सच में थर्ड पर्सन को भी कोई ऐसा प्यार है नहीं, चाहे ये मेल है, फीमेल है, या कुछ भी है, या क्योंकि उसका तो इंटेंशन बस आपसे दूर करना है और इनका फायदा उठाना है, ठीक है, कैसे भी हो। और अब आपके पार्टनर को ये चीजें समझ भी आ रही हैं, अंडरस्टैंड भी हो रही हैं, पर मुझे ना फिर भी आपके पार्टनर ऐसा कुछ करते हुए, कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, स्टिल कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आपको उनको ऑफर करना है, अब वो खुद भी चाहते हैं आपको ऑफर करना, लव, इमोशंस, प्यार, अफेक्शन, सब कुछ देना है इस कनेक्शन में, सब कुछ देना है आपके लिए, सब कुछ करना है। अब दिख भी रहा है कि वो उनके दिल में आपको लेकर बहुत सारा प्यार, अब समझ रहे हैं, क्योंकि वहां से दिल टूटा, वहां से बिट्रेल मिला, चीट मिला, या फिर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली, अब अवेयर होते हुए दिख रहे हैं और समझ पा रहे हैं ना, बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना कि इनके दिल में कितना प्यार है आपके लिए। अब समझ आ रहा है ना इनके दिल में कितना इमोशंस है आपके लिए, कितना अफेक्शन है, कितना कुछ है इनके दिल में। ये नहीं समझ पा रहे थे, पर अब समझ आ रहा है। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजें लेकिन बहुत स्टक है, चाहकर भी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चाहकर भी प्यार है, इमोशंस है, लौट सकते हैं, पर चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। कप ऑफ लव दे सकते हैं, नहीं दे पा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक पैशन स्टिल मुझे दिख रहा है आपको लेकर, बहुत है, इंटेंसिटी बहुत है। समझ पा रहे हैं कि भाई इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई जो इन्होंने आपके जैसे इंसान को खोया, जिसने इनको इतना प्यार दिया था, कितना कुछ किया था। नहीं अच्छा लग रहा है आपको, लग रहा है आपके पार्टनर बहुत खुश है थर्ड पर्सन में, थर्ड पार्टी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी अच्छा चलते हुए तो नहीं दिख रहा है। आप खुद ही देखो कि वो बस सोचे चले जा रहे हैं आपके प्यार के बारे में, आपके बारे में। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत हो सकता है कि आजकल बहुत ज्यादा सैडनेस, सैड भरे स्टेटस और सैडनेस बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत सैड हो रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो ये कुछ एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, द एम्प्रेस क्यों है। 9 ऑफ सोर्ड्स, पता है इनको अफसोस हो रहा है, इन्होंने एक ऐसी पार्टनर खो दी, या एक ऐसा पार्टनर खो दिया जिसने इनके सुख दुख, प्यार, हर चीज में जो साथ था, या आज भी साथ होता या होती। अगर इनका सही बिहेवियर रहता, इन्होंने सही से आपको ट्रीट किया होता, सही से आपके लिए किया होता ना, तो आज बात कुछ और होती। इनको खुद भी फील हो रहा है कि
काश इनसे गलती नहीं हुई होती, इनसे मिस्टेक नहीं हुई होती, इन्होंने गलत नहीं किया होता तो आज कुछ और होती, सब सिचुएशन डिफरेंट होती ना। तो बेसिकली यहाँ पर परेशान है बहुत ज्यादा, जैसे दिख रहा है कि मुंह छुपाकर रो रहे हैं, अफसोस मना रहे हैं, परेशान है, डिस्टर्ब दिख रहे हैं, बस नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी दिख रही है। रात भर रोते हैं, परेशान होते हैं, सो नहीं पाते हैं, मतलब एक सुकून नहीं है इनके अंदर ना, बस आपको याद करते रहते हैं, बस आपको याद करते हैं। बहुत बर्डन में है, किसी थर्ड पर्सन का, उसकी फैमिली का, या फिर कुछ ना कुछ बर्डन मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत बर्डन है। अब थक चुके हैं ये बोझ उठाते उठाते, ये बर्डन उठाते उठाते ना। ऐसा दिख रहा है कि आना है, आपके पास आना है, पर चाहकर भी नहीं आ पा रहे हैं, बंधे हुए से दिख रहे हैं, चाहकर भी आपको याद नहीं कर, मतलब आपकी याद में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपको इतना मिस कर रहे हैं कि ये चाहकर भी आपको अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, जो कि देना चाहिए, जो कि दे सकते हैं, पर नहीं दे रहे हैं ना। इसीलिए अफसोस हो रहा है, इसीलिए डिस्टर्ब दिख रहे हैं। जस्टिस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द फूल, तो इनको एक न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, ठीक है। द फूल के कार्ड से दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग करनी है, आपके साथ जस्टिस करना है। आपने लॉयल्टी दी, आपने ऑनेस्टी दी, आपने डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को निभाया है, तो इनको भी डेडिकेटली इस रिश्ते को निभाना है, इनको भी डेडिकेटली इस रिश्ते में देना है, आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, प्यार देना है, इमोशंस देना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप जितना अंडरस्टैंड करते हो, आप इनको जज नहीं करते, आप इनको समझते हो, आप के साथ पीस ऑफ माइंड है आपके साथ, आप इनके साथ ना दिमाग नहीं लगाते। दिमाग तो आपके पास भी बहुत है, पर नहीं लगाते ना कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं लगाते हो। आप इनसे सच में दिल से प्यार करते हो, और जो इंसान सच में प्यार करता है ना, फील हो जाता है, फील होता है ना कि जो अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है, जो जो करता है, एक इंसान को फील नहीं हो जाता सामने वाले को देखकर, उसके जेस्चर से, हर चीज से। तो कहीं ना कहीं अब वो समझ पा रहे हैं कि ये रॉन्ग थे और आप राइट थे, ये गलत थे, इनका नजरिया गलत था। आप में भी समझाते रहे किसी थर्ड पर्सन को लेकर कि ये सही नहीं है, ऐसा मत करो, ऐसा वैसा, बहुत चीजें समझाते थे, पर इन्होंने नहीं समझा उस समय ना, इन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया, ये समझ नहीं पाए। अब इनको अफसोस ही रह गया है कि काश मैंने समझा होता, काश मैंने किया होता, काश मैं ये सब नहीं करता या नहीं करती तो कितना अच्छा होता। तो ये सब फील हो रहा है इनको। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? टू ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पता है बहुत जल्दी, भले ही बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं इस रिश्ते में हैं, पर एक न्यू बिगनिंग, एक पॉजिटिविटी, एक न्यू बिगनिंग होती हुई भी दिख रही है। पॉजिटिवली ये आपको अप्रोच करते हुए भी दिख रहे हैं, पॉजिटिवली ये आपकी तरफ आते हुए भी दिख रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि चीजें बैलेंस्ड होते हुए, भले अभी द टावर का कार्ड है, आपको कुछ भी बैलेंस्ड नहीं दिख रहा है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है, या फिर मतलब कुछ भी सही नहीं है। अभी नो कांटेक्ट हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। चीजें बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आप दोनों के बीच में एंड हुई है, बहुत गंदी तरीके से खत्म हुई है। पर आप देखो कि सिचुएशन बिल्कुल बदलने वाली है, चेंजेस आने वाले हैं, बिल्कुल सिचुएशन बदल जाएगी। यानी कि अगर आपके मन में इनको लेकर नफरत है, चिढ़ है ना, शिकायतें हैं, और इनके मन में भी कुछ चीजें ऐसी होंगी, बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ सॉर्ट आउट होने वाला है। और तभी सॉर्ट आउट होगा जब आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, और वो बहुत जल्दी होते हुए भी दिख रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स? नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कि अब इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस सिचुएशन, ठीक है, आने वाली है। हाँ, इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा,
बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में चैलेंजेस तो हैं। हो सकता है फैमिली ना माने, फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर आप भी ना समझो, या बहुत चीज़ें ऐसी रुकावटें, ऑब्स्टिकल आ सकती हैं। पर ये सारी रुकावटों को छोड़कर, ऑब्स्टिकल्स को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, हाँ, चैलेंजेस को सामने से फेस करने को तैयार है। जो ये लोग ये भागते थे ना, आपके पार्टनर भागते थे किस चीज़ से? चैलेंजेस को फेस करने से, चीज़ों को सामने से अप्रोच करने से ना, ये भागते थे। पर अब दिख रहा है कि ये भागेंगे नहीं। अब ये खुलकर चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे, और आपको मतलब, हाँ, अब ये तैयार है आपके साथ सब कुछ करने के लिए, ये तैयार है। ठीक है, मतलब आपके लिए रीयूनियन करने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं क्यों क्यों कर रहे हैं ये सब? क्यों तैयार है? पहले क्यों नहीं थे? ये आपके माइंड में चल रहा होगा। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि यहाँ पर दिखा रहा है कि बहुत अकेलापन है, बहुत मायूसी है। कब तक ये और अकेले ऐसे रह सकते हैं? कोई तो चाहिए जिससे बात शेयर करें, जिसको प्यार करें, कोई समझे इनको ना। वो कौन है? आप हो। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, इनकी हिम्मत आप हो। और अब इनको हिम्मत नहीं थी, पर अब हिम्मत दिखाना चाहते हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, इनको करना है। द टावर का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो अपनी गलतियों को ये देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं और सीख रहे हैं। इंसान अपनी गलतियों को देखे, नोटिस करे और सीखे, और फिर उसको रिपीट ना करे, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है ना? ठीक है, गलती होती है, सबसे होती है, इनसे भी हो गई ना, पर अब ये माफी मांगेंगे। ठीक है, एक मौका मांगेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे बार बार एक चैनलाइज सॉन्ग सुनाई दे रहा है, दिख रहा है। मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, हो गई गलती मुझसे, मैं जानता हूँ, पर अब भी मैं तुझे अपनी जान मानता हूँ। एक आखिरी मौका दे मुझे, आज भी मुझे, मैं तुझे अपनी शान मानता हूँ। गलती तो सबसे होती है, गलती मुझसे भी हो गई, अब माफ भी कर दे मुझे, क्यों इतना दूर हो गई एक गलती के लिए, क्यों साथ छोड़ गई तू, क्यों मुड़ गई। तो ये सॉन्ग मुझे लिटरली चैनलाइज सॉन्ग आया है यहाँ पर। मे बी ये सॉन्ग सुन रहे हैं, इसके रिलिक्स फील कर रहे हैं, या फिर ये आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं। ठीक है, ये आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं। ठीक है, और ये खुलकर आपसे बोलेंगे भी, जो भी चीजें हैं। हाँ, फेस करना पड़ेगा, आज नहीं कल तो फेस करना ही है ना। आपके साथ रिश्ता चाहिए, कनेक्शन चाहिए, तो ये फेस करने को भी तैयार है। ठीक है, अब ये फेस करने को तैयार है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पता है क्यों उदास रहेंगे, और एक उदासी का कारण यहाँ पर और भी दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको एक क्वीन की तरह देख रहे हैं, आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी में देख रहे हैं। यानी कि अब आप सुनने वाले नहीं हो। इनको ऐसा लगता है आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, क्योंकि पहले आप कुछ और थे, अब कुछ और हो चुके हो। यानी कि चंडी का रूप आपने धारण कर लिया। इनको ऐसा लग रहा है आप खतरनाक हो गए हो। कैसे आपके सामने आपको फेस करें? पहले तो कुछ भी बोल देते थे, ये उटान उटांग पुटांग ना, कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी कह देते थे, कुछ भी ये आपको मतलब कैसे भी आपको ट्रीट कर लेते थे। बट अब नहीं, आपने एक बाउंड्रीज क्रिएट करी है, जो कि बहुत जरूरी है। एक बाउंड्रीज क्रिएट करके रखना बहुत जरूरी है कि भाई ये मर्यादा है, इतना ही तुम कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि बार बार हर्ट किया है, बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया है आपको, मे बी अब्यूजिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया है ना। तो बेसिकली अब ये कुछ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अब इनको कहीं ना कहीं आप, ऑब्वियसली बात है, अब आपसे डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आपसे डर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। जस्टिस का कार्ड है, आप जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हो, और बहुत चीजें अब अच्छी होने वाली हैं, और हो भी रही हैं। हो सकता है आप चाहते हो इनको भी कर्मा मिले, इनको भी रियलाइज हो, इनको भी इंपॉर्टेंट समझ में आए, ये भी रोएं, ये भी परेशान हो। वही चीजें हो रही हैं, ये भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इनको भी एक तरीके से कर्मा रिसीव हो रहा है। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स। तो यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द हाई प्रिस्टेस के कार्ड से कि अब
अब चीजें बदलने वाली हैं, आपके कनेक्शन में न्यू बिगनिंग होने वाली है। अभी तक तो ये अपने इमोशंस को छुपा रहे थे क्योंकि किसी की वजह से, अब ये उनसे मतलब कोई थर्ड पर्सन की वजह से, किसी कुछ लोगों की वजह से, पर अब ये खुलकर एक्सप्रेस करेंगे कि ये जो भी फील करते हैं। और जो भी दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस है या किसी तरीके से फिजिकल डिस्टेंस है, जो भी दूरियां हैं वो खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये चीजों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? तो यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि कहीं फैमिली ना छूट जाए या लोग ना छूट जाए। हो सकता है फैमिली भी कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम ना एक फैमिली भी कर रही है इनकी। तो ये भी इनके माइंड में चल रहा है कि करें तो क्या करें, किसको चूज करें, आपको या अपनी फैमिली को, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। या आपको या किसी, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो या अपने हस्बैंड वाइफ के साथ तो नहीं रहना चाहते हैं, पर इनके बच्चे हैं तो इनके पेरेंट्स हैं उनके साथ रहना चाहते हैं ना। तो कहीं ना कहीं छूटेगा तो सब कुछ छूटेगा ना। तो ये भी चल रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। 8 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर, 10 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं गाइस, आप लोगों के लिए हो सकते हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।